जय माता दी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर के नौका पार नहीं होती। जब तक हम वीडियो डालते रहेंगे, जब तक मैया का मंदिर नहीं बन जाता। हम हार नहीं मानेंगे जब तक माँ हमारे ऊपर कृपा नहीं कर देती। हम हर रोज उनकी प्रार्थना करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, कभी तो माँ कृपा करेगी, कभी तो उठा के निगाह देखेगी कि कोई द्वार पड़ा है। तो हम तब तक कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हमें माई की दुर्दशा दिखाई दे रही है। किसी को भक्ति का प्रचार करना है, माँ कालका के दौरे बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण करवाना है, एक धर्म ध्वजा लहराना है, जयकारा लगाना है। कभी तो कृपा होगी माई की, जब आप सबका सपोर्ट मिलेगा। कहते हैं ना कि बिना कृपा के कुछ नहीं मिलता। अगर कोई आपके साथ एक कदम भी चल रहा है ना, तो वो ईश्वर ने चलाया उसको, तब चल रहा है। तो ऐसे ही तरक्की होती है। अगर तरक्की मिली है तो समझ लो कि ऊपर वाले ने अपने खजाने में से तुम्हें कुछ दे दिया है, तब तुम्हें इतना मिल रहा है। वो मिले किस किस के द्वारा, वो दिलाने वाली माई है, लेकिन वो देती अपने ही खजाने से है। जैसे कि आपके पास पैसा आता है तो डायरेक्ट तो नहीं आ जाता है, किसी के हाथ में आएगा, कहीं किसी के हाथ में, तब आप तक आ पाता है। तो इसी तरह है, माई अपने खजाने में से तो वही देती है, लेकिन वो किन किन के द्वारा आप तक पहुंचाती है, वो उससे वो तय करती है। क्योंकि हम तो एक कोशिश कर रहे हैं, कर्म करना चाहिए, फल देना तो उनके हाथ में है। इसके लिए जो गीता में भगवान कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि हम तो अपना कर्म कर सकते हैं, हमारे हाथ में कर्म ही है, फल नहीं है, फल तो उसके हाथ में है। तो माँ कालका करेगी, जो भी करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि हम सिर्फ कदम ही बढ़ा रहे हैं, माई सुन नहीं रही है। माई हर क्षण सुनती है, हमारे मन में आता है उससे पहले संकेत देती है कि हमने सुन लिया है। हर पल वो हमारा साथ देती है, हर काम बिगड़ने से पहले बनाती है आके, हमारा मार्गदर्शन करती है माँ हाँ। हमारी, और हमें जो भी सही होता है वही बुलवाती है, वही हाँ। करवाती है। वही हमारी ताकत है, हम उसी के बल से बोलते हैं, नहीं वरना हम जीरो हैं, कुछ नहीं है हमारे अंदर। माँ कालका कहती है कि अपना जो जीवन है ये बहुत कीमती है, एक एक मिनट का कीमत समझो। वो ये कहती है कि तुम 4 लोगों में बैठ के दूसरों की बातें करोगे, इससे अच्छा एक वीडियो बना के डाल दो जिसमें मेरी चर्चा होगी, जो लोग सुनेंगे उनके भी विचार अच्छे बदलेंगे, और आप अगर अच्छा बोलोगे तो दिमाग भी अच्छा ही चलेगा। जो एक वीडियो बनाने का फल है ना, ये गंगा में डुबकी लगाने से कोई कम नहीं है, क्योंकि शिव चर्चा होती है, ऐसी माँ कालका की चर्चा है, जो हम आज माँ कालका की चर्चा लेके आए, माँ की कृपा से लाए हैं। तो इसका सुनने का भी बहुत पुण्य होता है। लोग अपनी गृहस्थी में ही लगे रहते, कब दिन निकल जाता है दूसरों की बातों में पता ही नहीं लगता है। लेकिन अगर आज हम माई की कृपा से आप लोगों के बीच 2 मिनट का टाइम निकाल के आ रहे हैं, तो इसमें माई की बड़ी कृपा है कि जो हमें इतना फुर्सत दी है और इतना आप सब तक ज्ञान दे रही है पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है माता रानी का, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना धन्यवाद करें उनको। तो बड़ी कृपा है मैया की। आपने बहुत चैनल देखे होंगे, आप लोग फोन तो चलाते ही हो, कितने घंटे चलाते ये नहीं हमें पता है, बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, पर माँ कालका की वीडियो को एक हफ्ते ही तुम सपोर्ट करके देख लो। माँ कालका आपको दर्शन न देने लगे तो कहना संकेत देने लगेगी, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। क्योंकि आज माँ कालका मंदिर चाह रही है, धरती से तो प्रकट हुई थी बहुत पहले, तब नहीं चाहती थी। आज माँ कालका मंदिर चाहती है कि मंदिर बने और दौरे साफ सफाई हो। हर चीज़ अपने समय समय से होती है। अगर इंसान के लिए भगवान ने समय बनाया है, तो भगवान के भी कुछ ऐसे नियम होते हैं कि बिन समय के भगवान भी बंधे होते हैं, वो भी समय से ही चलते हैं। अगर समय नहीं होता तो भगवान वनवास क्यों जाते, राजपाट नहीं मिल जाता। राजपाट इतने दिन बाद मिलने था, और जबकि पहले ही घोषणा हो गई थी। तो हर चीज़ का समय होता है, 14 साल बाद मिला, लेकिन मिला। तो हम यही कहते हैं कि वक्त कितना भी लगेगा, लेकिन अगर जो होना है वो होके ही रहता है, क्योंकि समय से सब कुछ बंधा है। तो हम भी समय से ही बंधे, माई समय से बंधी है, जिस दिन समय आएगा
तो पता नहीं कितने आ जाएंगे, माई कितने रूप में आगे करने लगेगी वो तो वही जानती है। हम वीडियो तो इसलिए अपलोड करते हैं कि जिसको पता ना हो उसको भी पता चलना चाहिए सोशल मीडिया के द्वारा कि माँ कालका धरती से प्रकट हुई है। यूपी इटावा गांव गतरौली में हम सब लोगों को सुनहरा मौका दिया है भक्ति का प्रचार करने के लिए, अपने कल्याण के लिए। तो हम लोग क्यों ना करें, हमें बहुत प्यारा मौका मिला है। तो माँ कालका के मंदिर में थोड़ा थोड़ा सहयोग करके अपना जीवन सार्थक बनाया जाए। और दोस्तों ये मत समझना कि ये हम दोनों बहनें बोलते हैं, ये मेरी माई बुलवाती है। स्वयं वो आपको दिखती नहीं है, हम दिखते हैं, लेकिन बुलवाने और बोलने वाली वही है। हमारे पास इतने शब्द अच्छे नहीं होते हैं कि हम उनकी लीला का वर्णन कर सकें, उनकी हम कुछ सुना सकें। वो हमारे अंदर बोल के आप लोगों तक आवाज़ देती है, तब आप सब तक पहुंच पाती हम है। तो घंटों बैठे रहते हैं कैमरा ऐसा करके, कैमरे की स्क्रीन बुझ जाती है, जल जाती है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाते एक हैं। शब्द भी नहीं बोल पाते। और तो ज्यादा छोड़ो, जब तक माँ हमारी नहीं आती है तब तक नहीं हम बोल पाते हैं। इसका इंतजार करते हैं कि माई कुछ बुलवाओ जो हम इन लोगों को कुछ सुना सकें। जब वो कृपा करती है, जब वो बोलती है, तब हम आप सब तक पहुंचाते हैं। नहीं हमारे माँ अंदर तो कुछ कहते हैं माँ आपकी हमें बहुत जरूरत है, हमारी मदद करो, हमें कुछ नहीं आ रहा है। तब माँ कालका हमारी जरूर सुन लेती है और उनकी बहुत बड़ी कृपा है। उनका हम धन्यवाद करते हैं जो हमें कुछ समझा। हम यही कहते हैं माई चैनल तो बनवा दिए, जब हम कुछ बोल नहीं पाएंगे तो इन पे हम डालेंगे क्या। तब एक आवाज़ आती है कि तू कदम तो बढ़ा, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। और सच में दोस्तों माई साथ खड़ी है, कदम बढ़ाने से पहले वो आगे आ जाती है। अगर हम पीछे भी फिसलते हैं तो मेरा हाथ पकड़ के आगे को खींच लेती है। सच बता रहे हैं, माई बड़ी दयालु है। आप एक बार जुड़ जाइए, ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। जय माई कालका। जय माँ कालका।